सहीह बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल साम मुबारक। हदीस मुबारक 1857। अल्लाह सुना आपके घर में बरकतें अता फरमाए। आपने इस कीमती वक्त में से वक्त निकाल के अल्लाह की याद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को सुना, जिंदा किया। अल्लाह पाक सुना आपको ईमान अफरोज, अल्लाह पाक सुना ईमानी ताकतें अता फरमाए, आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। आपका सुनना मेरा सुनाना अल्लाह पाक सुना अपनी बारगाह करीमी में कबूल और मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान शरीफ में ईमान के साथ सवाब की गर्ज से क़याम किया तो इसके साबका गुनाह माफ़ बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। इब्न शहाब का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया और ये बात उसी तरह रही। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी ये बात इसी तरह रही और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निसफ दौरे खिलाफत तक। इब्न शहाब उर्वा बिन ज़ुबैर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी से रवायत है कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रमज़ान की एक रात में मस्जिद की तरफ निकला तो लोग मुतफर्रिक़ थे। एक आदमी तन्हा नमाज पढ़ रहा था और एक आदमी गिरोह के साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे ख्याल में इन्हें एक कारी के पीछे जमा कर दिया जाए तो अच्छा हो। बस हज़रत इब्ने अबी काब के पीछे सबको जमा कर दिया गया। फिर मैं एक दूसरी रात को इनके साथ निकला और लोग अपने कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये अच्छी बिदअत है, क्योंकि रात का वो हिस्सा जिसमें वो सो जाते हैं उससे बेहतर है जिसमें वो क़याम करते हैं। मुराद रात का आखिरी हिस्सा था जबकि लोग पहले हिस्से में क़याम करते थे। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 1876। इस्माइल इमाम मालिक इब्न शहाब उर्वा बिन ज़ुबैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में नमाज पढ़ी। याजा बिन बकीर लैस अकील इब्न शहाब उर्वा से रवायत है कि इन्हें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बताया कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात के वक्त बाहर तशरीफ़ ले गए और मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे और कितने ही लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। सुबह के वक्त लोगों ने इसका चर्चा किया तो दूसरे रोज़ और ज़्यादा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। सुबह हुई तो लोगों ने चर्चा किया, बस मस्जिद शरीफ में हाज़रीन की तादाद तीसरी रात और बढ़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब चौथी रात आई तो नमाजी मस्जिद में समा नहीं रहे थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। जब नमाज फजर पढ़ चुके तो लोगों की जानिब मुतवज्जो हुए, चुनाचे तशहद के बाद फरमाया, अम्मा बाद, तुम्हारी मौजूदगी मुझसे पोशीदा नहीं थी, लेकिन मैं तुम पर फ़र्ज हो जाने और तुम्हारे आजिज़ आ जाने से डरा। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक मामला उसी तरह रहा। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 1877। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज किस तरह होती थी। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। 4 रकतें पढ़ते तो उनकी खूबी और लंबाई के मुतल्लिक़ ना पूछो, फिर 4 रकतें पढ़ते और उनकी खूबी और लंबाई के मुतल्लिक़ ना पूछो, फिर 3 रकतें पढ़ते और अर्ज़ गुज़ार हुई कि क्या या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वितर पढ़ने से पहले सो जाते हैं। फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बेशक मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। सुबहान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 1253। शब कदर की फजीलत। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इसे शब कदर में नाज़िल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सुबहान अल्लाह। उतरते हैं उसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से, हर काम की तरफ से सलामती है और ये बात तुलुए फजर तक है। इब्ने आइना का कौल है कि कुरान मजीद में जिसके मुतल्लक मा अदरा का है वो चीज़ आपको बता दी गई और जिसके मुतल्लक वमा युरीदा का फरमाया है तो इसको आप जानते ना थे। सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। भाजी ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1858 हदीस मुबारक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान की हालत में सवाब की गर्ज से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके साबका गुनाह मुआफ़ फरमा दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और जो शब कदर में ईमान की हालत में सवाब की गर्ज से क़याम करे तो उसके भी साबका गुनाह मुआफ़ फरमा दिए जाते हैं। मुताबत की इसकी सलमान बिन कसीर ने इब्न शहाब ज़हरी से। सुबहान अल्लाह। बाब 1254 शब कदर को आखिरी 7 रातों में तलाश करना। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असहाब को शब कदर ख्वाब में आखिरी 7 रातों के अंदर दिखाई गई। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब आखिरी 7 रातों पर मुतफिक हो गए, लिहाजा जो तुम में से इसे तलाश करना चाहे तो वो आखिरी 7 रातों में तलाश करे। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 1880 ईमान फरोज हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान शरीफ के दरमियानी अशरे में इत्काफ़ किया। सुबहान अल्लाह। ये आखिरी अशरा मुबारक चल रहा है, इत्काफ़ मुबारक चल रहा है और शब कदर मुबारक की आखिरी रातें मुबारक ताक रातें मुबारक चलनी है, माशाल्लाह आनी है। तो उसी के हवाले से हदीस मुबारक की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। समात सुनिए। अल्लाह पाक सुना आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। माल के करीम सोना आपका सुनना मेरा सुनाना अपनी बारगाह करीमी में शान करीमी में अल्लाह पाक सोना कबूल और मंजूर फरमाए। मुबारक हैं आप जो कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हजूर अलैहिस्सलाम की सुनते मुबारक को सुनकर हदीस मुबारक सुनकर जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक सुना आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक 1880 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान शरीफ की दरमियानी अशरे में इत्काफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 तारीख की सुबह को बाहर तशरीफ ले गए और खुतबा देते हुए फरमाया कि मुझे शब कदर दिखाई गई है। सुबहान अल्लाह। तो मैं उसे भूल गया या वह मुझे बुला दी गई। बस उसे रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और मैंने देखा कि पानी और मट्टी में सजदा कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। बस जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्काफ़ किया है इसे लौट जाना चाहिए। हम लौट गए और हमें आसमान में कोई बादल नजर नहीं आता था, चुनांचे एक बदली आई और बरसने लगी, यहाँ तक कि मस्जिद शरीफ की छत टिपकने लगी जो खजूर की शाहों की थी। नमाज कायम की गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और मट्टी में सजदा करते हुए देखा, यहाँ तक कि मट्टी का निशान मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक में देखा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाब 1255 शब कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना। हजरत उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी रवायत की है। हदीस मुबारक 1881 अबू साल के वालिद माजिद ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमज़ान शरीफ की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या तलाश किया करो। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 1882 ईमान फ्रोजन हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के दरमियानी अशरे में इत्काफ़ किया करते थे। जब 20वीं रात गुजर जाती और 21वीं आने लगती तो अपने काशाने अक़दस मुबारक को वापस लौटते और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता वो भी वापस लौटता। और एक माह रमज़ान में ऐसा आया कि उस रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे रहे जिसमें लौटा करते थे। तो खुतबा देते हुए लोगों को हुक्म दिया जो अल्लाह ने चाहा। फिर फरमाया, इस अशरे में इत्काफ़ किया करता था लेकिन मुझ पर जाहिर हुआ है आखिरी अशरे में इत्काफ़ किया करूं। बस जिसने मेरे साथ इत्काफ़ किया है वो उसी तरह इत्काफ़ में रहे। और मुझे शब कदर दिखाई गई थी। सुबहान अल्लाह। फिर बुला दी गई। बस उसे आखिरी अशरे में तलाश करो और हर ताक रात में तलाश करो। मैंने देखा कि पानी और मट्टी में सजदा कर रहा हूँ। उसे उस रात आसमान और अबर आलूद हो गया। अल्लाहु अकबर। उस रात आसमान अबर आलूद हो गया और बारिश हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगह से 21वीं रात को मस्जिद टपकने लगी। चुनाचे मैंने बचशम खुद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुबारक से कीचड़ लगी हुई थी।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुबारक 1865। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उर्वा के रोज का रोजा उसके लिए है जो उम्रा के साथ हज का तमत्ते करे और उसे कुर्बानी का जानवर मैसर न आए, वरना अयाम मिना में रोजा ना रखे। इब्ने शहाब उर्वा ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसी तरह रवायत की है और मताबत की इसकी इब्राहीम बिन सईद ने इब्ने शहाब से। सुभान अल्लाह। बाब 1251 यौम अशूरा का रोज़ा। हदीस मुबारक 1866 सहीह बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल सौम। सालम ने अपने वालिद माजिद से रवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई चाहे तो यौम अशूरा का रोज़ा रखे। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1867 उर्वा बिन जुबैर से रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के रोज़े का हुक्म फरमाया था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े से रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो जो चाहता है ये रोज़ा रख लेता और जो चाहता ना रखता। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1868 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि दौरे जahiliyyat में कुरैश अशूरा का रोज़ा रखा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तब भी ये रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया। जब रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज हो गए तो अशूरा का रोज़ा तर्क कर दिया गया, जो चाहता रोज़ा रख लेता और जो चाहता ना रखता। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1869 हमीद बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि मैंने हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अशूरा के रोज़ हज के साल मिंबर पर फरमाते हुए सुना, ए मदीना वालों, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये यौम अशूरा है और इसका तुम पर रोज़ा फ़र्ज नहीं किया गया, जबकि मैं रोज़े से हूँ, लिहाजा जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। सुभान अल्लाह। 1870 हदीस मुबारक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को देखा कि अशूरा का रोज़ा रखते हैं। फरमाया कि ये क्या है? अर्ज़ की गई ये अच्छा दिन है और इस रोज़ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका रोज़ा रखा। फरमाया कि तुम्हारी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरा ज़्यादा तल्लक है, मेरा तल्लक ज़्यादा है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1871 अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह पाक सुना आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। तारक बिन शहाब से रवायत है कि हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अशूरा को यहूदी ईद का दिन तस्वर किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम भी इसका रोज़ा रखो। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1872 अब्दुल्ला बिन अबू यजीद से रवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि किसी दिन को दूसरे पर फजीलत देकर रोज़ा रखते हों, मगर इस रोज़ यानी रोज़े अशूरा को और इस महीने यानी माह रमज़ान को। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1873 हज़रत सलमान बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला असलम के एक शख्स को लोगों में ये ऐलान करने का हुक्म दिया कि जिसने जो कुछ खा लिया है तो वो बाकी दिन का रोज़ा रखे और जिसने जो कुछ नहीं खाया वो रोज़े रखे, क्योंकि आज अशूरा का दिन मुबारक है। सुभान अल्लाह। बाब 1252 रमज़ान में क़याम करने की फजीलत। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1847 अबू सलमा से रवायत है कि अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने रमज़ान में ईमान
رکھتے ہوئے ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔